में इलेक्ट्रिक बस चला रहा हो या क्लस्टर बस चला रहा हो या डीटीसी बस चला रहा हो, हम बिल्कुल अपना काम छोड़ देंगे, क्योंकि 600 रुपए में अपने घर का गुजारा नहीं होता। पहले तो मैम किलोमीटर था तो सैलरी भी ठीक ठाक बन जाती है, अब इन्होंने किलोमीटर भी अच्छा, पहले ये था कि जितने किलोमीटर होगा उसके हिसाब से मिलेगी। किलोमीटर पे ही है, लेकिन किलोमीटर दिन पे दिन ये कम करते चले जा रही है। नवंबर में हुआ था, उसमें इन्होंने 32,000 रुपए सैलरी कर दी थी। जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे कि फिक्स सैलरी कर दी, कंडक्टर की, ड्राइवर की फिक्स। लोगों को उम्मीद लगी कि ठीक है दिसंबर की सैलरी बढ़ के आएगी, फिर पता चला फरवरी में। ऐसे करके अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर केजरीवाल जी ने कहा कि जी हम आपको ना डीटीसी वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अब 11 साल केजरीवाल जी ने हमारे खराब कर दिए, पक्का नहीं करा। और सिविल डिफेंस वालों को भी उन्होंने निकाल दिया। या अगर पक्का नहीं करते तो फिक्स सैलरी कर देंगे, तो आपको समान काम समान वेतन कर दिया जाएगा। तो हमने इसी वजह से हमने इसमें ज्वाइनिंग करी थी, वरना इससे पहले भी हम जॉब कर रहे थे, इससे अच्छी खासी सैलरी थी। कि 365 दिन चलने वाला कार्य जो परमानेंट नेचर वर्क का है उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है इनका। अगर ये सरकार हमारी आने वाले कुछ दिनों के अंदर या महीने के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है, तो हमें मजबूरन दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठे होकर के बैठना पड़ेगा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ इंद्रप्रस्थ के डीटीसी हेडक्वार्टर में। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ तमाम डीटीसी कर्मचारी मौजूद हैं और इनका ये मांग है इनकी कि इनको बेसिक डीए मिले जो परमानेंट जो डीटीसी कर्मचारियों को मिलता है, और उनका दूसरा ये है कि 60 साल तक की जॉब सिक्योरिटी हो, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे है, हर साल इनको रिन्यू कराना पड़ता है। तो इसलिए जो भी ये है हर साल इनको रिन्यू ना कराना पड़े और ये जॉब सिक्योरिटी पे रहे कि हाँ इनकी जॉब हमेशा जो 60 साल तक की एज होगी तब तक इनकी जॉब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मतलब कि परमानेंट की जाए। तो एक बार सीधा हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं डीटीसी पे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, और पिछले लगभग 5 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। जब 5-6 महीने पहले हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तब से लेके और वो संघर्ष आज तक हमारा जारी है। भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, आप सभी डीटीसी के कर्मचारी हमारी सरकार बनाओ, और हमारी सरकार बनते ही हम आप सभी को पक्का करेंगे। पक्का करने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे किसी की सुध लेने, झूठे वादे करे थे उन्होंने। मतलब झूठे वादे तो नहीं कह सकते, अगर हमारे लिए कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इस समय इतने परेशान होकर ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आज लगभग हम 100 साथी या 150 साथी यहाँ पर हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। और उसके बाद में अगर ये सरकार हमारी आने वाले कुछ दिनों के अंदर या महीने के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है, तो हमें मजबूरन दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठे होकर के बैठना पड़ेगा। बहुत परेशान हो चुके हैं हम। टेस्ट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी सरकार नहीं मानती तो हम अपना काम छोड़ के, चाहे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चला रहा हो या क्लस्टर बस चला रहा हो या डीटीसी बस चला रहा हो, हम बिल्कुल अपना काम छोड़ देंगे, क्योंकि 600 रुपये में अपने घर का गुजारा नहीं होता। हमें आज मुश्किल से अपने घर पर ले जाने के लिए 600 रुपये मिलते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रहकर लगभग 6,000 रुपये का कमरे का किराया पे कमरा मिलता है। आपको प्रतिदिन कितने पैसे मिलते हैं? प्रतिदिन हमें लगभग 850 रुपये मिलते हैं। उन 850 रुपये में 200 रुपये से ज़्यादा का लगभग हमारा किराया खर्च हो जाता है आने जाने में। जॉब तो हमें कहीं पे भी मिल जाएगी, लाइसेंस भी बना हुआ है, 3 साल, हमने 5 साल हो गए हमें ड्राइविंग करते हुए। जॉब मिलने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हमें जब एक बताइए, अगर उस जिस जगह हम अगर दूसरी जगह जॉब करते हैं उसने भी ये कह दिया हम पैसे नहीं बढ़ा रहे, तो हम तीसरी जगह जॉब ढूंढेंगे। जॉब तो हम एक ही जगह ठहर के कर सकते हैं ना, तभी तो हमारा सही से हम कर पाएंगे। अब ऐसे हम जॉब बदलते रहेंगे तो फिर काम तो कर लिया हमने, अब एक साल इस जगह जब पैर जमाओ, फिर दूसरी साल दूसरी जगह पैर जमाओ, ऐसा नहीं होता ना। हमें अगर डीटीसी में बुलाया गया है, पक्का करने की बोल के बुलाया गया था, और अभी तक पक्का नहीं करा जा रहा। अच्छा, पहले ये बोला था कि आपको पक्का कर देंगे। पार्टी की सरकार ने बोला था कि हमें आप आइए, लेडीज़ों को जब ज्वाइनिंग दी गई थी तो उन्होंने ये बोला गया था कि हम आपका पक्का करेंगे, या अगर पक्का नहीं करते तो फिक्स सैलरी कर देंगे, तो आपको समान काम समान वेतन कर दिया जाएगा। तो हमने इसी वजह से हमने इसमें ज्वाइनिंग करी थी, वरना इससे पहले भी हम जॉब कर रहे थे, इससे अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन फिर भी हमने चलो ये गवर्नमेंट है, सेफ्टी है, हमें बस चलाने का भी शौक था, कुछ इस वजह से आ गए। लेकिन इधर आके तो हम ना उस जॉब के लिए रहे ना इस जॉब के लिए रहे।
वो चीज़ हो रही है अब। तो इसमें ऐसा होता है क्या, दिन के कितने चक्कर लगाने आपको, 1 2 ऐसा कुछ है? पहले तो मैम किलोमीटर था तो सैलरी भी ठीक ठाक बन जाती है, अब इन्होंने किलोमीटर भी अच्छा, पहले ये था कि जितने किलोमीटर होगा उसके हिसाब से अभी भी मिलेगी आपको। किलोमीटर पे ही है, लेकिन किलोमीटर दिन पे दिन ये कम करते चले जा रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट पे कब तक नौकरी करेंगे? तब से आप अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे 10 साल तो हमारे शीला दीक्षित ने खराब कर दिए। जब मिले खराब कैसे मतलब? उन्होंने ये कहा था भी हम पक्का करेंगे पक्का करेंगे। जब शीला दीक्षित मिलेनियम डिपो में आई थी, उन्होंने कहा था अगर भी तुम मेरे को आपका चौथी बार जिताओ तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। तो कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों ने उनके ऊपर पानी की बोतल फेंक दी, कुछ हाँ ऐसा हुआ। जो शीला दीक्षित जी वहाँ से चली गई। वो तो उन्होंने परेशान होके करा होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो परेशान है आदमी क्या नहीं करता। फिर केजरीवाल जी ने कहा कि जी हम आपको ना डीटीसी वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अब 11 साल केजरीवाल जी ने हमारे खराब कर दिए, पक्का नहीं करा। और सिविल डिफेंस वालों को भी उन्होंने निकाल दिया। और हम बस में जो है ड्राइवरी करते हैं, कंडक्टरी करते हैं। हमने बीजेपी का इतना समर्थन करा, हर एक पब्लिक को ये कहा कि भाई अब के बीजेपी लानी है और केजरीवाल को भगाना है। इसलिए हमने मेहनत करी, डीटीसी के सभी भाई और बहनों ने। तो देखो हमने रेखा जी गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बन गए। हमने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ पे बीजेपी को लेके आए। और हम तो हाथ जोड़ के यही चाहते हैं कि जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भविष्य के बारे में कुछ सोचा जाए। नवंबर में हुआ था, उसमें इन्होंने 32,000 रुपये सैलरी कर दी थी। जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे कि फिक्स सैलरी कर दी, कंडक्टर की, ड्राइवर की फिक्स। लोगों को उम्मीद लगी कि ठीक है दिसंबर की सैलरी बढ़ के आएगी, फिर पता चला फरवरी में। ऐसे करके अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि धरना किया था ठंड में। बाद सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई, उम्मीद थी लोगों को कि शायद बीजेपी की सरकार परमानेंट कर देगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ है। ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो भारत की संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर इसके संचालन हो रहा है। दूसरा ये बड़ी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 उसकी परिभाषा में ही क्या है कि 365 दिन चलने वाला कार्य जो परमानेंट नेचर वर्क का है उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है इनका। और भारत की संसद ने जो कानून बनाया था दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट, सरकार हो गई, इलीगल काम कर रहे हैं क्या? ये पूरा इलीगल। मैं मतलब कि मुख्यमंत्री के साथ या जो भी अपने आप को लीगल मानता हूँ, मैं उनके साथ डिबेट में तैयार हूँ कि वो लीगल बता दे। मैं इलीगल कह रहा हूँ उनके काम को कि इनकी सबकी नियुक्ति इलीगल है। दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट में आप सीधे भर्ती करोगे डेली वेजेस, मतलब डेली रेटेड फिर मंथली रेटेड। तो डेली रेटेड पे जो कर्मचारी लोगे उसको 6 महीने बाद मंथली रेटेड पे लाना पड़ेगा। तो मंथली रेटेड का मतलब ये है कि आप वो परमानेंट हमारा एम्प्लॉय, डेली रेटेड भी परमानेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी कुछ बातें हैं। इस नाते से हमारी मांग ये है, कम से कम मैं ये मांग करता हूँ कि इन सब का कॉन्ट्रैक्ट आज ही समाप्त किया जाए और इन सबको डेली रेटेड पे लाके मंथली रेटेड पे इनका काम कर दिया जाए। झलको